नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप सभी के साथ फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, कान में ईयरफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ़ उठाएं। दूसरा, यहाँ हम कहानियों के पीछे डरावने म्यूजिक इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं डालते हैं। हम कहानियाँ वैसे सुनते और सुनाते हैं जैसे कि हमारे घरों में सुने और सुनाए जाते हैं। बिना किसी वक्त को गवाए मैं आज की कहानी शुरू करता हूँ। आप मेक श्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग भूत प्रेत की कहानियों में मानते हैं और भरोसा करते हैं, पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन कहानियों को नहीं मानते और भूत प्रेत ऐसी चीज़ों को बस वहम और डर की चीज़ें बताते हैं कि लोग के डर के कारण ऐसी चीज़ें उन्हें दिखाई देती हैं। साइंस की भाषा में कहें तो लोग कहते हैं कि हेलुसिनेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है, जिससे उन्हें कोई साया दिख रहा है जो कि वहाँ पे रियली प्रेजेंट नहीं है। तो साइंस वालों की बात में से बाइपोलर डिजीज़ कहा जाता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे फलाने इंसान का भूत वहाँ दिखाई दिया, तो साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उनको कहना है कि ये एक हेलुसिनेशन है, मैंने उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा होगा या मेरे ज़िंदगी में उस चीज़ ने काफ़ी प्रभाव डाला होगा, तो मैं उस चीज़ों को हेलुसिनेट कर रहा हूँ और यह एक बाइपोलर डिजीज़ है। तो चीज़ें यहाँ पे है। आज की जो कहानी है वो इसी के अराउंड है। क्या भूत प्रेत होते हैं या ये सब एक हेलुसिनेशन और बाइपोलर डिजीज़ है? आज की कहानी है अभिषेक की। तो यह कहानी शुरू होती है 2010 से, जब अभिषेक का एडमिशन हैदराबाद के एक मेडिकल कॉलेज में, बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। हालांकि एडमिशन के प्रोसेस में काफ़ी लेट हो गया होता है, इसलिए उसे हॉस्टल में कोई डबल बेड वाला कमरा नहीं मिलता है। तो अभिषेक को जो कमरा अलॉट होता है हॉस्टल में, उसमें 4 बेड लगे होते हैं। कमरा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा कमरा ही होता है, पर उसमें 4 बेड होते हैं। तो अभिषेक के साथ 4 और लड़के उस हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं। अभिषेक का कॉलेज का पहला दिन काफ़ी अमेजिंग था, उसका पहला दिन काफ़ी अच्छा रहता है। वो कुछ दोस्त बनाता है और हॉस्टल में जो 4 साथ में रहते थे, ये 3 लड़के जो अभिषेक के अलावा उस कमरे में थे, ये तीनों भी अभिषेक के काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो कॉलेज की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो काफ़ी अमेजिंग शुरू होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है जब तक कि इनका सामना किसी सीनियर से नहीं हुआ होता है। सीनियर से मिलने के बाद इनकी अच्छी खासी रैगिंग भी होती है, पर अभिषेक जो था वो थोड़ा सा इगोइस्टिक लड़का था। उस खैर जब तक हल्की फुल्की की रैगिंग हो रही थी तब तक अभिषेक ठीक था, नॉर्मल था। वो ज़्यादा चू चप्पड़ नहीं कर रहा था, वो बस सीनियर्स की बात सुनता और वो जैसा जैसा बोलते वैसा वैसा करता। पर एक दिन उसके कॉलेज के 3 सीनियर मिलते हैं, बैठते हैं और इन चारों को, ये जो चारों रूममेट्स थे, इनको खड़ा कराते हैं और खड़ा करा के बोलते हैं डांस करके दिखाओ बेटे। तो ये लोग अपना हल्का हल्का जिनको जो भी मूव आ रहा था कर रहे थे और वो सीनियर्स हंस रहे थे। तभी अचानक से उसमें से एक सीनियर खड़ा होता है और बोलता है बेटे तुम लोग अपने कपड़े उतारो। तो उस पर अभिषेक का जो एक दोस्त रहता है वो कुछ ज़्यादा ही मोटा रहता है, तो उसे शर्म आती है कपड़े निकालने में। तो इस बात पे क्या होता है कि जो सीनियर्स होते हैं वो उसे बुला के थप्पड़ मार देते हैं। अब जब थप्पड़ मार देते हैं तो अभिषेक का माथा जाता है सटक, क्योंकि अभिषेक के अंदर ईगो काफ़ी ज़्यादा था, वो कैसे भी सह रहा था। अब वो क्या करता है कि वो इस चीज़ की कंप्लेन कर देता है ऊपर अथॉरिटी में कि हमारे साथ रैगिंग हो रही है। और कॉलेज का जो डीन होता है वो इन सब चीज़ों के काफ़ी खिलाफ होता है कि कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं हो सकती है। अब क्या होता है कि जब ये रैगिंग का कंप्लेन करता है, इन बच्चों को, जो सीनियर्स थे, उनको पता चल जाता है, क्योंकि उसके सोर्स वहाँ पहले से थे ऑफिस में, तो उन्हें पता चल जाता है कि कंप्लेन की किसने है। अभिषेक का नाम सामने आ जाता है और अभिषेक अब इनका टारगेट हो जाता है। वो लोग इसे टारगेट करते हैं कि इस बंदे को तो लेनी है। अब रैगिंग का जो स्तर था, जो लेवल था, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सामने से आके कोई इन्हें परेशान नहीं करता है, पर ये जब भी कॉलेज से हॉस्टल को वापस आते हैं तो कभी भी इनका कमरा सही नहीं होता। हर रोज़ इनके कमरे में घुस के इनके बेडशीट वगैरह फाड़ फूड़ दिए गए रहते हैं, कभी उन पर केचप डाल दिया गया रहता है। मतलब इन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा होता है और इन्हें पता भी नहीं चलता कि ये सब चीज़ें कर कौन रहा है। अभिषेक को ये चीज़ें क्लियर थी, क्योंकि वो जब भी कॉलेज में उन सीनियर से टकराता था तो वो उसे देख के हंसते थे। कभी जैसे टॉन मार दिया कि क्या भाई कल तो केचप काफ़ी मीठा होगा, पर केचप पे सोने में कैसा लगता है। तो ये सब चीज़ों से अभिषेक को क्लियर था कि ये कर तो यही रहे हैं, पर कोई देख नहीं पा रहा है। और उस टाइम पे हॉस्टल में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होता है, बस एक कैमरा होता है जो कि मेन गेट पे होता है।
बाकी उसके अलावा कहीं कैमरा नहीं होते हैं, तो इसे पता नहीं होता है कि कैसे प्रूव करे और कैसे इससे निजात पाए। पर उससे पहले भी उसके बाकी दोस्त समझा चुके होते हैं कि सीनियर से ज़्यादा पंगा नहीं लेते हैं। चल ठीक है, कुछ दिन की बात है, अगर वो कर भी रहे हैं तो कुछ दिन बाद वो करना बंद कर देंगे। जब हम रिएक्ट करना बंद कर देंगे तो वो हमें परेशान करना बंद कर देंगे। पर चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। लगभग महीना बीत जाता है और महीना दिन तक इनके साथ ऐसा ही होता रहता है। तब अभिषेक एक फ़ैसला लेता है कि वह यह हॉस्टल छोड़ देगा, या तो ये कमरा छोड़ देगा, क्योंकि उसकी वजह से उसके बाकी दोस्तों को जो ये परेशानी हो रही है वो ना हो। वह यह हॉस्टल छोड़ देगा या फिर ये कमरा छोड़ देगा कि बाकी मेरे जो दोस्त हैं वो अच्छे से रह सकें। क्योंकि अभिषेक को पता था कि ये जो भी सीनियर उसे परेशान कर रहे हैं या इन चारों को टारगेट किए हुए हैं, उनका वजह बस अभिषेक है। बाकी 3 लड़कों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है या उनसे कोई उनका मनमुटाव नहीं है। पूरे हॉस्टल में और किसी के साथ कोई परेशानी नहीं होती है, बस इन चारों के साथ हो रही है। वो भी इस वजह से क्योंकि अभिषेक ने उनके खिलाफ कंप्लेन की थी। अभिषेक अब जाता है डीन के पास इसको लेके कि वह यह हॉस्टल छोड़ना चाहता है या फिर उसे एक दूसरा कमरा अलॉट कर दिया जाए। अब ये हॉस्टल तो पूरा भरा होता है, हॉस्टल में और कोई कमरा खाली नहीं होता है। तो जब अभिषेक यह ऑफ़र लेके जाता है तो डीन बोलता है ठीक है, तो तुम प्रोसीजर चालू करो और 1-2 पेपर साइन करने, तुम हॉस्टल छोड़ दो, अपने पेरेंट्स से मुझे बात करा दो और तुम कहाँ नया रहने वाले हो उसका एक एफिडेविट लाके हमें दे दो कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुम कौन सा फ्लैट किराए पे ले रहे हो या क्या कर रहे हो, वो बस दे दो। अभिषेक, हॉस्टल का वार्डन और कॉलेज का जो डीन था, उनके बीच में कॉलेज के डीन के ऑफिस में ये सारी बातें हो रही थी। उस चैम्बर में एक और शख्स बैठा था जिसका ध्यान अभिषेक पर था और इन सारे कन्वर्सेशन पे था, पर अभिषेक लकीली उन्हें देख नहीं पाया था। वो था अभिषेक का एक साइकोलॉजी का टीचर जो कि इन्हें साइकोलॉजी पढ़ाता था और अभिषेक के उनसे काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी क्योंकि अभिषेक एक अच्छा और होशियार बच्चा था। तो वो साइकोलॉजी का टीचर उठता है और बोलता है कि मे आई इंटरप्ट। तो डीन बोलता है कि या। तो वो डीन से बोलता है कि क्यों ना अभिषेक कहीं बाहर जाके शिफ्ट हो, इससे अच्छा है कि हॉस्टल का जो सेकेंड फ्लोर पे एक वो रूम है 403 वो जो बंद पड़ा हुआ है वो अभिषेक को अलॉट कर दिया जाए। तो इस पे जो हॉस्टल का वार्डन और डीन होते हैं वो इस साइकोलॉजी के टीचर की तरफ मुड़ते हैं और काफ़ी चौंक के डीन बोलता है इससे कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, लाइक तुमने ये सोच भी कैसे लिया। उस रूम को लेके हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठा था, हमारे ऊपर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसे वैसे रहने दो ना, वो बंद है तो उसे बंद पड़े रहने दो। तो इस पे वो साइकोलॉजी वाला टीचर मुड़ता है और अभिषेक से पूछता है कि अभिषेक क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो। तो अभिषेक सर हिलाता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि नहीं सर, ये सब भ्रम है और वहम है। तो वो साइकोलॉजी का टीचर फिर डीन की तरफ देखता है और बोलता है कि देखिए सर, हम भी नहीं मानते, आप भी नहीं मानते और ये स्टूडेंट भी नहीं मानते। बस कुछ लोगों के फैलाए हुए इस अफवाह के चलते हमारे कॉलेज पे यह दाग है कि वो रूम हॉन्टेड है और वहाँ भूत का वास है। तो अगर अभिषेक वहाँ जाकर रहने लगेगा तो हम लोग इस चीज़ को भी गलत प्रूफ कर देंगे ना कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, और वो जो हमारे कलंक है एक हमारे हॉस्टल पे कि यहाँ पे एक हॉन्टेड चीज़ है, तो वो भी हट जाएगा जब इसमें अभिषेक रहने लगेगा। तो फिर ये लोग अभिषेक से पूछते हैं, वो जो साइकोलॉजी का टीचर होता है, क्या तुम रहना चाहोगे। तो अभिषेक बोला कि या सर, आई एम टोटली फाइन। तो डीन भी अभिषेक को बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स से एक बार परमिशन ले लो। तो अभिषेक बोलता है कि अरे सर, इसमें पेरेंट्स को क्यों घसीटना है, बस आप मेरे को चाबी दीजिए, मेरे को रूम अलॉट कीजिए, मैं जाके रहना स्टार्ट कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो अगल बगल में तो सारे मेरे दोस्त ही हैं, मैं फिर उनके रूम में चला जाऊँगा, फिर मैं छोड़ दूँगा वो कमरा अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सभी लोग इस बात पे तैयार हो जाते हैं और अभिषेक को वो रूम अलॉट कर दिया जाता है। हॉस्टल के कमरों की साफ़ सफाई के लिए और छोटे मोटे और भी कामों के लिए एक पंडित जी होया करते हैं जो ये सब काम करते हैं, उनका नाम पंडित जी होता है। तो उनको अभिषेक बुलाता है और कमरे को दिखाता है और बोलता है कि इसकी सफाई करनी है। पंडित जी तो पहले काफ़ी घबराते हैं कि अरे बेटा, ये कमरा 3 साल से बंद था, तुमने क्यों ले लिया। तो अभिषेक बोलता है कि अरे पंडित जी, आप डरिए मत, मैं यहीं हूँ, आप मेरे सामने ही साफ़ सफाई कीजिए। आपको अगर डर लग रहा है तो मैं और बच्चों को बुला लेता हूँ, सब मिल के साफ़ करते हैं, चलिए। तो पंडित जी आता है, डरते डरते कैसे भी रूम साफ़ करता है। अभिषेक और उसके जो 3 वो रूममेट्स थे नीचे वाले कमरे में, वो भी ऊपर आके कुछ देर तक तो वो अंदर नहीं आते, वो बाहर ही खड़े होते हैं और अभिषेक को भी समझा रहे होते हैं कि अभिषेक तू क्यों कर रहा है ऐसा, हम वहीं पे ठीक थे, अरे कुछ दिन बाद सीनियर परेशान करना छोड़ देंगे, चलना उसी कमरे में अभी से भी। पर अभिषेक बोलता है कि नहीं दोस्तों, अब मेरे को यहीं रहने दो, तुम लोग क्यों परेशान हो गए, मैं सही हूँ, तुम लोग डरते क्यों यार, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं इनफैक्ट, और हम ऐसी चीज़ों पे मानेंगे तो कैसे चलेगा।
तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और पंडित जी अपना कमरा साफ सफाई कर देते हैं। अभिषेक के लिए कमरा तैयार होता है। अभिषेक रात को कमरे में बैठ के पढ़ रहा होता है और उसकी नज़रें कमरे को चारों तरफ घूर रही होती है। वो चारों तरफ देख रहा होता है। कमरे में एक अजीब तरह की उदासी होती है। मतलब मेज से वो बैठ के देख रहा होता है तो हर कोना बहुत सूना सूना और बहुत ही अजीब लग रहा होता है। पर उसे वो अपने मन को समझाता ये बोल के कि हो सकता है कि मैं इससे पहले 3 लड़कों के साथ था, मतलब 4 लड़कों के साथ रूम शेयर कर रहा था। तो अभी मैं अचानक से अकेले एक रूम में शिफ्ट हुआ हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी सब कुछ ठीक ही है, नॉर्मल है। फिर वो अपना पढ़ाई पे ध्यान देने लगता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद से सोने चला जाता है। पहली रात बहुत अच्छे से बीत जाती है। अगले दिन कॉलेज आता है, सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि भाई रात में कुछ हुआ, भाई रात में। तो अभिषेक उनसे हंसी मजाक करता है कि हाँ हुआ ना, बहुत कुछ हुआ रात को, बहुत बड़े बड़े शैतान, बहुत बड़े बड़े भूत आए थे। क्या यार तुम लोग भी इन फालतू की बातों में क्या मानते हो और क्या मेरे से पूछ रहे हो, चलो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। फिर कॉलेज में अपना पढ़ता है। फिर जब वो वापस लौट के आ रहा होता है हॉस्टल तो वही सीनियर मिल जाते हैं। बोलते हैं कि वाह बहुत डेयरिंग है लड़का भाई। वो लोग आपस में इसे टॉन्ट मार रहे होते हैं, इससे कोई नहीं बात कर रहा होता है, अभिषेक से बात नहीं कर रहे होते हैं, वो आपस में टॉन्ट मार रहे होते हैं कि बहुत डेयरिंग लड़का है भाई, लगता है इसका भी एंड वैसा ही होगा जैसे पहले वाले का हुआ था। अभिषेक ये बात सुनता है और उसे अजीब लगती है कि एंड वैसे ही होगा जैसे पहले वाले का हुआ था, ऐसा क्या एंडिंग है। तो उस पर उतना ध्यान नहीं देता है, थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर वापस आ जाता है। रात को जो वो बैठ के पढ़ रहा होता है अपने कमरे में, तभी गेट पे कोई बहुत ज़ोर से नॉक करता है, बहुत ज़ोर से, धक 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 ऐसे करके बहुत ज़ोर से लगता है कि कोई बहुत इमरजेंसी में। अब इसे घबरा जाता है कि इतनी रात को 11 बजे अचानक से इतनी तेज़ कौन नॉक कर रहा है। तो अभिषेक उठता है और जाके गेट खोलता है। गेट खोलता है तो पूरा कॉरिडोर खाली होता है, वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। अभिषेक थोड़ा देर इधर उधर घूमता है, देखता है। अब उसे हल्का सा डर लग रहा होता है, लेकिन वो कमरे में चला जाता है और कमरे में जाके गेट को बंद नहीं करता है, गेट को खुला ही छोड़ देता है और फिर अपना पढ़ाई कर रहा होता है। तभी ऐसा लगता है कि दरवाज़ा लड़ता है ज़ोर से आके दीवार में। ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ से हवा बहने लगी और दरवाज़ा लड़ने लगा दीवार में आके। फिर अभिषेक उठता है और फिर कॉरिडोर की तरफ जाता है, फिर देखता है कि कोई हवा नहीं बह रही है। तो अभिषेक को थोड़ा सा अजीब तो लगता है और वो इधर उधर झांक रहा होता है कि कोई इसके साथ शैतानी कर रहा है या क्या हो रहा है। तभी वो देखता है कि वो जो सीनियर था, वो सीनियर में से जो 3 सीनियर से परेशान करते थे उनमें से एक बंदा कॉरिडोर के आखिरी में खड़ा होता है और हंस रहा होता है कि चल बेटे गुड नाइट। तो अभिषेक समझ जाता है कि ये इनकी शैतानी थी, ये इसे डराने के लिए आए थे। फिर अभिषेक अंदर जाता है, गेट लॉक करता है और सोने चला जाता है। अभिषेक के साथ कुछ भी उस रात भी कुछ अजीब सा नहीं होता है। तो वो अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ इस रूम में ऐसा कुछ नहीं है, बस ये लोग डरा रहे थे और कोई बात नहीं है। अभिषेक अगले दिन फिर कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि कॉलेज में सीनियर्स ने एक सरप्राइज़ पार्टी रखी है जूनियर्स के लिए जो नए बैच में आए हैं। तो वो सरप्राइज़ पार्टी एक पिकनिक होती है, इन सबको गाड़ी में बस में भर के ले जाया जाता है एक जंगल के पास और वहाँ पे पिकनिक होती है। सब लोग अपना अपना खाना पीना नाचना गाना कर रहे होते हैं। तभी वो सीनियर जो 3 इसको परेशान कर रहे हैं वो अभिषेक की तरफ आते हैं और इसे उठा के अलग से ले जाते हैं। वहाँ ले जाके ये लोग शराब वराब पी रहे होते हैं और अभिषेक को भी ऑफ़र करते हैं पर अभिषेक मना कर देता है। तभी एक सीनियर अचानक से थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और अभिषेक का माथा पकड़ के पूछता है तुझे पता है क्या हुआ था उस कमरे में, तू जाके वहाँ रह रहा है। तो बोलता है कि नहीं बस मुझे ये पता था कि उसे लोग हॉन्टेड बोलते हैं कि भूत प्रेत ऐसा कुछ, तो मैं इन चीज़ों पे नहीं मानता तो मैंने वो कमरा ले लिया। तो वो बताता है कि जो उसमें रहता था ना वो मेरा बैचमेट और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। फिर वो जो सीनियर होता है वो अपना हैंडीकैप निकालता है, उसमें कुछ वीडियोज़ होते हैं उस लड़के के जो कि उस कमरे में रहा करता था। उसकी कुछ वीडियोज़ दिखाता है कि बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसने सुसाइड कर ली थी उस कमरे में और वो अभी भी लोगों को दिखता है। तो अभिषेक ये चीज़ देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है कि वो उसकी बात करते हुए इमोशनल हो गया था। वो जो लड़का जो इसको रैगिंग ले रहा था वो इमोशनल हो गया था अपने बेस्ट फ्रेंड की बातें करते हुए। अभिषेक भी ये चीज़ देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। तब वो लोग एक चीज़ इसको पनिशमेंट देते हैं कि तू मेरे दोस्त के रूम में रह रहा है, वो आज भी वहाँ रहता है पर तू भी वहीं रह रहा है, तो तुझे एक काम करना होगा, तुझे उसके बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। अगर नहीं किया तो हम तुम्हें हर रोज़ हर रात परेशान करेंगे और अभी तेरे साथ तो अच्छे से रैगिंग हुई भी नहीं है, तेरी रैगिंग अब स्टार्ट होगी। तो मैं तुमसे उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता हूँ। और वो जो लड़का उस रूम में पहले रहा करता था उसका नाम अभिमन्यु था।
तुझे अभिमन्यु के बारे में सब कुछ पता करना है, A to Z, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। और ये सब होता है, फिर कुछ लोग आ जाते हैं और लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनकी पिकनिक धीरे धीरे ओवर हो जाती है। सब अपने अपने घर को जाते हैं, जो हॉस्टल वाले बच्चे थे वो हॉस्टल को आते हैं। और अब इससे अब पता करने लगता है अभिमन्यु के बारे में। पहले उसकी सोशल मीडिया पे जो भी इसके बारे में पता था वो सब निकालता है, फिर उसके घर पहुंच जाता है, उसका एड्रेस निकाल के उसके घर जाता है, उसकी मम्मी से बात करता है। उसकी मम्मी उसकी कुछ बिलोंगिंग, जो कुछ सामान होती हैं अभिमन्यु की, वो इसे दिखाती हैं। वो इन्हें लेके वापस हॉस्टल आ जाता है और उसके बारे में बहुत सारा रिसर्च करता है। उस जो बच्चे के जो पहले यहाँ रहा करता था और जिसने सुसाइड की थी, उसके बारे में पूरा रिसर्च करता है अभिषेक उस रिसर्च में इतना खो जाता है कि वो जब भी कॉलेज से घर आता है, मतलब हॉस्टल को आता है और खाली टाइम में रहता है, वो पूरे टाइम बस अभिमन्यु के बारे में ही सोचता रहता है और उसकी ही चीज़ें को जानने की कोशिश कर रहा होता है। एक रोज़ अभिषेक अपने कमरे में सो रहा होता है, रात के करीबन 12:30 हो रहे होंगे, तभी इसके कमरे के दरवाजे पे बहुत तेज़ से नॉक होता है। ठक 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 लगातार होते जाता है। अभिषेक थोड़ा सा घबरा जाता है, वो उठ के पहले देखता है और पूछता है कौन है, कौन है, 2-3 बार पूछता है, बाहर से कोई जवाब नहीं आती है। तब अभिषेक चिल्ला के पूछता है अरे कौन है। तो उधर से बाहर से आवाज़ आती है कि अबे गांडू डर गया क्या, हम ही हैं तेरे सीनियर्स, खोल। तो वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वही तीनों जो लोग इसका रैगिंग लेते हैं वो खड़े थे और उन्होंने अभिषेक को बाहर बुलाया। अभिषेक बाहर गया और जैसे ही बाहर जाता है तो इसे पकड़ के अपने साथ लेके जाते हैं। वो इसे कहीं एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं, इसके आँख पे पट्टा बांध देते, इसे पता भी नहीं चलता है। उसे वहाँ लेके जाते हैं और एक अंधेरे कमरे में से एक चेयर में बिठाया जाता है। वहाँ 4-5 लोग और होते हैं। इसके मुंह को ढक दिया जाता है एक कवर से और इसके हाथ पैर को बांध के और इसके साथ कुछ किया जाता है। लगातार इसके कान में कुछ बातें बोली जाती हैं कि मैं अभिमन्यु, मैं अभी भी वहीं रहता हूँ, वो मेरा कमरा है। मैं अभिमन्यु, मैं अभी भी वहीं रहता हूँ, ये मेरा कमरा है। ऐसी चीज़ें उसके कान में बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे होते हैं और अभिषेक चीख रहा होता है कि उसे पता नहीं क्या हो रहा होता है और ये लोग लगातार ऐसी चीज़ें बोल रहे होते हैं। इतना बोल रहे होते हैं कि जब तक कि वो रोने नहीं लगता है और ज़मीन पे गिड़गिड़ाने नहीं लगता है तब तक वो लोग बोल रहे होते हैं। 3-4 घंटे उसके साथ ऐसी चीज़ें की जाती हैं। फिर अभिषेक को उठाया जाता है और लाके उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। अभिषेक इस चीज़ की कंप्लेन अपने साइकोलॉजी वाले टीचर से करता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी वाला जो टीचर था वो उसके काफ़ी करीब हो चुका था। अब वो अभिषेक से हमेशा उसका हाल चाल पूछता क्लास के बाद, तो अभिषेक उसके काफ़ी क्लोज हो गया होता है। और वो साइकोलॉजी वाले टीचर ने उसे बोला भी था कि वो उस कमरे में तुम रह रहे हो, तुम काफ़ी ब्रेव हो, ये वो, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तुम मेरे से मिलना, मेरे से बात करना। तो अभिषेक उसको जाके बताता है कि मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। तो वो साइकोलॉजी वाला टीचर भी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो पूछता है कि क्या बाकी जैसे लोग क्लेम करते हैं कि वो अभिमन्यु को कभी कभार देख पाते हैं, तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस किया? तो अभिषेक बोलता है कि नहीं, मैंने तो कभी कोई अभिमन्यु से जुड़ी या उस रूम में कुछ भी अनयूजुअल चीज़ देखी ही नहीं है। तो उस पर वो जो साइकोलॉजी का टीचर होता है वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम ब्रेव बच्चे हो, तुम फिक्र मत करो, मैं उन सभी सीनियर्स की क्लास लूँगा जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम चलो अच्छे से रहो, पढ़ाई करो। ये बोल के वो टीचर भी चला जाता है। उस दिन का पूरा कॉलेज ख़त्म करने के बाद अभिषेक अब वापस अपने हॉस्टल को आ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे मुड़ के देखे तो उसे कोई दिखाई तो देना, पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो पीछा कर रहा है। लेकिन वो हड़बड़ी में तेज़ी से करते करते जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुंचता है और हॉस्टल पहुंच के अपना गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट के अंदर घुस के अपना गेट बंद कर रहा होता है तो उसे कुछ दिखता है जो कि नॉर्मल नहीं था। अभिषेक को अभिमन्यु दिखता है गेट के दूसरे तरफ। अभिमन्यु खड़ा है। अभिमन्यु को देख के अभिषेक काफ़ी चौंक जाता है और चिल्ला उठता है। इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि अगल बगल के कमरे में जो बच्चे रह रहे होते हैं हॉस्टल के, वो निकल के अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो अभिषेक कुछ जवाब नहीं दे रहा होता। अभिषेक वहीं पे बैठ जाता है एक दीवार के पास सटक के कोने में। तो अपने कमरे में वो कोने में बैठा हुआ है और उसने बहुत तेज़ चिल्लाया था। तो अगल बगल के जो लड़के थे वो दौड़ के आते हैं कमरे के बाहर और कमरे के बाहर से ही पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ। अभिषेक कुछ बोलता नहीं है। तभी उसका एक जो दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, उसका जो पहले रूममेट था, वो अंदर घुसता है कमरे के और इसको संभालता है, इसको अच्छे से पकड़ता है और बोलता है कि बोल भाई हुआ क्या। तो अभिषेक पूरी घटना बताता है काँपते काँपते कि मैंने ऐसा महसूस किया और जब मैं आया तो देखा कि वहाँ पे अभिमन्यु खड़ा था। तो उसके दोस्त उसे समझाते कि हमने तो पहले ही तुझसे कहा था
कि तू ये सब जो कर रहा है मत कर, चल हमारे साथ हमारे कमरे में रह। तो उस दिन तो अभिषेक इन लोगों के साथ उठता है और उस कमरे में से चला जाता है और उन दोस्तों के साथ जाके पूरी रात गुजारता है। वार्डन को ये बात पता चलती है। वार्डन फिर अभिषेक से मिलने आता है और बोलता है कि तुम वो रूम छोड़ दो। फिर अभिषेक भी मन बना लेता है कि हाँ मैं वो रूम छोड़ दूंगा। अगले दिन कॉलेज जाता है तो वो साइकोलॉजी का टीचर उसे फिर से मिल जाता है। तो वो साइकोलॉजी का टीचर से पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने कुछ देखा है ऐसा वैसा। तो अभिषेक पूरी घटना बताता है कि उसके साथ ऐसा हुआ। वो गेट खोला तो उस गेट के जब अंदर घुसता है और बाहर देखता है कि वहाँ पे अभिमन्यु खड़ा है। तो उस टीचर ने बोला कि ये सब तुम्हारा भ्रम है, तुम बहुत ज़्यादा अभिमन्यु के बारे में सोच रहे हो, इसलिए ये सब तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम अभिमन्यु को अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते। और ये चीज़ें वो बार बार बोल रहा था, तुम अभिमन्यु को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम अभिमन्यु के बारे में सोचो ही नहीं, तुम सोचो ही नहीं कि उसने कब क्या किया था, तुम उसके सोशल मीडिया में इतने क्यों जा रहे हो, वो सब मत जाओ। तुम बार बार वो इन चीज़ों को दोहराता है। अभिषेक के सामने वो इतनी बार इन सब चीज़ों को दोहरा चुका होता है कि अभिषेक और ज़्यादा इसके बारे में सोचने लगता है। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने दिमाग में एक बंदर के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में पहली जो इमेज आएगी वो एक बंदर की ही आएगी। ये साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। तो उस टीचर ने भी वैसे ही किया। वो बार बार उसे बोला था तुम अभिमन्यु के बारे में मत सोचो, तुम अभिमन्यु ने कब क्या किया, वो सारी घटनाएं बताने लगी कि अभिमन्यु अपने बर्थडे पे कहाँ पार्टी दिया था, ये सारी चीज़ें सोचो ही मत। अभिषेक के दिमाग में ये सारी चीज़ें और घर करने लगी और उसने जो साइकोलॉजी का उसका टीचर था उसने इसको इतना पंप अप कर दिया था कि तुम गलती कर रहे हो, तुम अपने साथ साथ कॉलेज की भी बदनामी को बढ़ा रहे हो उस रूम को छोड़ के। मैंने तो तुम्हें सोचा था कि तुम इस कॉलेज के लिए एक मार्क सेट कर दोगे कि एक बच्चे ने ये ऐसा प्रूव कर दिया कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, तो और तुम वो रूम छोड़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें सब काफ़ी पम्प्ड अप हो चुका था और अपने उसी रूम में वापस चला गया रहने के लिए, जो रूम उसे अलॉट किया गया था, जो कि 403 जो बंद था बहुत दिनों से। फिर वापस वो उसी रूम में चला गया और उसने उसके अंदर जो इफेक्ट डाल दिया था साइकोलॉजी वाले टीचर ने कि मत सोचो, तो वो बार बार और ही चीज़ों को सोचने लगा। और देखते ही देखते अभिषेक दिन ब दिन वो अभिमन्यु को ज़्यादा देखने लगा। अब चीज़ें ऐसी हो गई कि अभिमन्यु अभिषेक का दोस्त बन गया। अभिषेक को ऐसा लगने लगा कि अभिमन्यु नाम का जो शख्स है वो उस कमरे में रहता है, उसके साथ रहता है। अब चीज़ें ऐसी हो गई कि अभिषेक कभी अकेला ही दिखाई देता था, वो कभी भी किसी के साथ नहीं रहता और पूछने पे बोलता है कि मेरे साथ कोई है, जबकि उसके साथ कोई नहीं रहता था। तो लड़के अब अभिषेक से डरने लगे और उससे कोई बात नहीं करता था। उसे अकेले में बात करते हुए देखा जाने लगा कि वो अकेले बैठ के किसी के साथ बातें कर रहा है, बड़बड़ा रहा है। तो उसका जो वो साइकोलॉजी का टीचर था उसके तक ये सारी बातें पहुंची, तो उसने उसे एक रात बुलाया और बोला कि चलो मेरे साथ। तो वो उसे लेके एक जगह जाता है और उससे सारी बातें पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कैसे मानते हो कि तुम उसे देख पाते हो। तो अभिषेक सारी चीज़ें बता रहा होता है, बोल रहा था कि अभिमन्यु ने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया है। फिर वो साइकोलॉजी का जो टीचर होता है वो अभिषेक से पूछता है कुछ ऐसी चीज़ें अभिमन्यु के बारे में जो कि सिर्फ अभिमन्यु के पेरेंट्स को पता थी, किसी दोस्त को नहीं पता थी, और हॉस्टल में जो भी उसके क्लासमेट रह रहे थे जो कि अभिमन्यु के क्लासमेट थे उन लोगों को भी नहीं पता है। ऐसी बातें वो पूछ रहा था इससे, उसके बारे में, अभिमन्यु के बारे में अभिषेक से। अभिषेक उसका सही सही जवाब देता है। यह सब देख के जो वहाँ पे बैठा साइकोलॉजी का टीचर होता है वो अभिषेक से बोलता है कि वाह, मैं तो मान गया तुम्हें अभिमन्यु दिखता है, पर एक ट्विस्ट है बेटा। और वो उसे समझाने लगता है कि कैसे उसे अभिषेक को अभिमन्यु के बारे में सारी चीज़ें पता है। वो एक डायरी लेके आता है, जो कि डायरी में जहाँ पे अभिमन्यु के लाइफ की सारी बातें लिखी हुई होती हैं, और वो डायरी अभिमन्यु के माँ ने अभिषेक को दिया होता है। और वो इसे प्रूफ करने लगता है कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो, अभिमन्यु मर चुका है, अभिमन्यु किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, बस तुम्हें दिखाई देता है और तुम उससे बातें करते हो। और तुम बोल रहे हो कि अभिमन्यु ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं, पर अभिमन्यु ने तुम्हें ये सब बातें नहीं बताई हैं। तुम इस डायरी से ये बातें पढ़ के अभिमन्यु के बारे में जानते हो, और तुम्हारे साथ ऐसी रैगिंग की गई है, तुम्हें एक कमरे में ले जाके जहाँ पे 20-25 लोगों ने तुम्हें डराया, और तुम्हारे साथ बहुत सारी ऐसे जास्तियाँ की गई जिससे तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम अभिमन्यु को देख पा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। अभिमन्यु नहीं है, अभिमन्यु जा चुका है। तुम्हें जो भी बातें पता है वो इस डायरी से पता है, और तुम एक सिंपल हेलुसिनेशन के शिकार हो गए हो, तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। फिर उसने कुछ रिपोर्ट्स निकाल के दिखाए, जिन रिपोर्ट्स में साफ साफ लिखा गया था कि अभिषेक एक बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है और वो चीज़ें हेलुसिनेट कर रहा है।
और वो अभी अपने इनिशियल स्टेज पे था। तो वो जो साइकोलॉजी का टीचर था वो सारी चीज़ें से बताता है, और फिर पूरा क्लासरूम भरा होता है जहाँ पे लोग बैठ के इनकी बातें सुन रहे होते हैं, पर ये पूरा क्लासरूम अंधेरे में होता है। अभिषेक को पता नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और अचानक से क्लासरूम का लाइट जलता है। वहाँ बाकी सभी लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे विदेशी के भी लोग आए होते हैं जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग भी वहाँ पे बैठे होते हैं, और वो सारी बातें सुन के ताली बजाने लगते हैं और कमरे का लाइट जलता है। अभिषेक को ये सारी चीज़ें देख के बहुत बुरा लगता है, उसे अपने के लिए बहुत ख़राब लगता है कि मैं बस एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। और फिर वो सारी चीज़ें सोचने लगता है कैसे उसे एक कमरे में ले जाके उसके साथ ये सारी चीज़ें की गई, कैसे उसे इस कमरे में रहने के लिए इस साइकोलॉजी के टीचर ने ही उसे इंसिस्ट किया था। ये सारी चीज़ें वो सोचने लगता है, और सोचते सोचते वो काफ़ी उदास हो जाता है कि उसे ज़बरदस्ती एक एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए उसे ज़बरदस्ती हेलुसिनेशन में डाला गया, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर उसे दिया गया ज़बरदस्ती का। ये सारी चीज़ें सोच के वो बहुत उदास और बहुत निराश हो गया। टीचर ने तो वाहवाही कमा ली पूरी दुनिया से, ये सिद्ध कर दिया कि भूत प्रेत नहीं होते, ये सभी लोगों के दिमाग में होते हैं, और ये जो लोग दावा करते हैं कि हमने देखा है वो सिंपल हेलुसिनेट कर रहे होते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें होती हैं। अभिषेक अपने हॉस्टल को वापस जाता है, और वो उदास कॉरिडोर में कहीं खड़ा होता है। तभी वो साइकोलॉजी का टीचर पीछे पीछे आता है और उस कॉरिडोर में जाके उससे बोलता है कि देखो, मुझे बुरा मत मानना, मुझे गलत मत समझना, मैं बस ये दुनिया की भलाई के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और तुम मुझे इसके लिए बहुत अच्छे लगे। मैं तुम्हारी सारी चीज़ें बताना चाहता था, पर मैं चाहता था अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो फिर ये एक्सपेरिमेंट कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, तो तुम इसे दिल पे मत लेना। तो वो जो अभिषेक होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि नहीं सर, सब कुछ चलता है, ये साइंस की चीज़ें हैं, अच्छा है आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी। और उसे वो बात करते 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 अपने कमरे तक लेके आता है, और फिर बोलता है कि सर, आप जो बोलते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर और ये हेलुसिनेशन, ये सारी चीज़ें सही है, होती हैं, पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभिमन्यु भी है तो वो भी सही है सर, आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। और ये बोलते हुए बोलता है कि सर आप दरवाज़ा खोलिए, और उसका सर जो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी देख के होश उड़ जाते हैं। अभिषेक, जिसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे वह टीचर यूज़ कर रहा था, वो पंखे से लटका हुआ होता है, और उससे जो आदमी बात कर रहा होता है वो अभिषेक का भूत या आत्मा या प्रेत, जो भी आप बोल लो, वो होता है। उसके बाद से क्या हुआ किसी को नहीं पता। वो साइकोलॉजी का टीचर पागल हो जाता है और एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आप खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सब एक डिसऑर्डर है और भूत प्रेत होते हैं। चलिए, आप इसके साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके साथ ऐसी अमेजिंग स्टोरीज लेकर और आता रहूं। मैं आपका दोस्त कहानी वाला।